नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधिया के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न लेकर आए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड द्वितीय वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जनसंख्या शिक्षा निम्नलिखित शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन है जनसंख्या प्लस शिक्षा इक्वल टू जनसंख्या शिक्षा, जन प्लस संख्या प्लस शिक्षा इक्वल टू जनसंख्या शिक्षा, जनगणना प्लस शिक्षा इक्वल टू जनसंख्या शिक्षा, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जन प्लस संख्या प्लस शिक्षा इक्वल टू जनसंख्या शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन, जिसको हम बुखारेस्ट सम्मेलन भी कहते हैं, कब हुआ था? ऑप्शन है 16 से 30 अगस्त 1974, 16 से 30 अगस्त 1975, 16 से 30 अगस्त 1972, 16 से 20 अगस्त 1970। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 16 से 30 अगस्त 1974। दोस्तों, ये प्रथम विश्व स्तरीय जनसंख्या सम्मेलन था, जिसमें जनसंख्या के बारे में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुखारेस्ट सम्मेलन का प्रमुख बिंदु क्या था? ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन, सन 2000 तक 74 वर्ष की आयु प्राप्त करना, जीवन स्तर में बढ़ोतरी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो बुखारेस्ट सम्मेलन 1974 में हुआ था, उसके कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे ही थे कि जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन बनाना, यानी कि जन्म दर भी अधिक न हो, मृत्यु दर भी अधिक न हो। सन 2000 तक 74 वर्ष की आयु प्राप्त करना, यानी कि जो हमारे जीवन की औसत आयु है उसको 74 वर्ष प्राप्त करना, और जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना, ये कुछ हमारे प्रमुख उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के प्रति संबंध तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार विकसित करती है। यह कथन है। ऑप्शन है डंकन, VKRB राव, यूनेस्को रीजनल वर्कशॉप और गेज। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, यूनेस्को रीजनल वर्कशॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनेस्को रीजनल वर्कशॉप में कहा गया था कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व में बढ़ रही जनसंख्या के प्रति संबंध तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य है। ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, जनसंख्या के प्रभाव को बताना, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य यही हैं कि जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, जनसंख्या प्रभाव को बताना, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बताना। दोस्तों, इसके कुछ अन्य भी उद्देश्य हैं, जैसे मानव शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा देना, परिवार कल्याण की शिक्षा देना, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर प्रकाश डालना, भौतिक संसाधनों और पर्यावरण शिक्षा पर, पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना। दोस्तों, जब जनसंख्या असीमित वृद्धि से देश में भौतिक संसाधनों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें मानव शक्ति के सदुपयोग पर शिक्षा देना, तो इसका मतलब यह है कि जनसंख्या शिक्षा का संबंध केवल जनसंख्या नियोजन तक ही नहीं रहना चाहिए, इनमें अन्य कार्यों पर भी प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आधुनिक समय के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता की अपेक्षा नहीं कर सकता। यह कथन है। ऑप्शन है डॉक्टर लल्ला एवं मूर्ति, सिम्पसन, डंकन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर लल्ला एवं मूर्ति। डॉक्टर लल्ला एवं मूर्ति ने कहा था कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आधुनिक समय के संदर्भ में जनसंख्या शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सकता। वर्तमान समय में जो जनसंख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए तथा राष्ट्र के विकास की ओर गतिशील करने के लिए जनसंख्या शिक्षा अति आवश्यक है, ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, परिवार का जीवन स्तर उठाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है
वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा हमें बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, यानी कि जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कैसे काबू पाया जाए। परिवार का जीवन स्तर उठाने के लिए यदि परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं तो उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है, माता पिता का आर्थिक स्तर ठीक रहता है। बात करें तीसरा की तो है अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए। दोस्तों बच्चों को जितने ही पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है माता पिता उसे दे नहीं पाते हैं अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो इस तरह से अगर परिवार में बच्चों की संख्या कम है तो उसे अच्छा पौष्टिक आहार मिल सकता है। इसके बाद करें कुछ अन्य आवश्यकताओं की, तो ये है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए। दोस्तों जनसंख्या जैसे बढ़ता है तो प्रदूषण भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, इसलिए देश का जनसंख्या को काबू पाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए दोस्तों अगर जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो विद्यालय में भी शिक्षा को लेकर के समस्या आ सकती है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दोस्तों देश में चल रहे परिवार नियोजन के कार्यक्रम भी असफल हो रहे हैं क्योंकि लोगों में आंतरिक अभिप्रेरणा का अभाव पाया जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थियों को दंपति बनने से पहले ही इनका अनुभव करा देना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा में जन संचार के लिए किस प्रकार का सामग्री प्रमुख है। ऑप्शन है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, केवल टेलीविज़न। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की तो लिखा है केवल टेलीविज़न, जो कि ऐसा नहीं है, कई सारे संसाधन हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इसका सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे बेस्ट सामग्री है जनसंख्या शिक्षा में जनसंचार के लिए। अगर हम बात करें दृश्य श्रव्य सामग्री के तो जैसे हम नाटक खेल सकते हैं, सिनेमा है, टेलीविज़न है, इसके सहायता से हम जनसंख्या शिक्षा में जनसंचार आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है चित्र, नाटक, स्लाइड, पोस्टर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाटक। नाटक में दिखता भी है और लोग कहते भी हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर बात करें चित्र की तो चित्र में केवल हम देखते हैं, स्लाइड भी वैसे ही है, पोस्टर में भी केवल हम देखते ही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाटक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट दी स्टैटिक ह्यूमन एंड डेमोग्राफिक कंपैरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है डंकन, हॉजर, लेविस, एसिल गिलार्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एसिल गिलार्ड। एसिल गिलार्ड ने 1960 में अपनी ये पुस्तक लिखी थी, माफ़ कीजिएगा 1855 में अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट दी स्टैटिक ह्यूमन एंड डेमोग्राफिक कंपैरी, जिसमें सर्वप्रथम जननांकी शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांकी वह विज्ञान है जो जनसांख्यिकीय पद्धति द्वारा मानव पीढ़ी, उसके विकास, ह्रास एवं मृत्यु आदि का व्यवस्थित अध्ययन करती है। यह कथन है। ऑप्शन है बर्कले, जीसी व्हिपिल, डंकन और मूरे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जीसी व्हिपिल। जीसी व्हिपिल ने कहा था कि जननांकी वह विज्ञान है जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा मानव पीढ़ी, उसके विकास, ह्रास एवं मृत्यु आदि का व्यवस्थित अध्ययन करती है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांकिकी की विषय वस्तु में कितने प्रमुख तत्वों को समाहित किया गया है। ऑप्शन है जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या के वितरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो जाएगा उपरोक्त सभी। जननांकिकी की विषय वस्तु में इन तीनों तत्वों को समाहित किया गया है। अगर हम बात करें जनसंख्या के आकार की तो दोस्तों इसमें जनसंख्या के आकार में मुख्यतः 2 ही तत्व आते हैं जिनमें जन्म दर है और मृत्यु दर है। अगर हम बात करें जनसंख्या की संरचना की तो दोस्तों जनसंख्या की संरचना में लिंगानुपात, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या, किसी जाति या वर्ग विशेष का अनुपात या प्रतिशत का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगर हम बात करें जनसंख्या वितरण की तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, प्रवास आदि की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।